हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। शांता बोरोड 6,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 3 ईयर 8 मंथ एट 12% पर एनम। व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेब्ट। शांता ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोरो किए हैं 6,000 रुपीज़। टाइम पीरियड क्या है 3 ईयर 8 मंथ और रेट क्या है 12% पर एनम। तो आपको अमाउंट बताना है इसका। सबसे पहले क्या क्वेश्चन में गिवन है वो लिखते हैं। शांता ने कितने 6,000 रुपीज़ बोरो किए, कहाँ से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा? आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। जो अमाउंट हम बैंक से बोरो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। तो 6,000 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। टाइम पीरियड आपको गिवन है 3 ईयर 8 मंथ और रेट आपको कितना गिवन है? 12% आपको रेट गिवन है। तो आपको निकालना क्या? अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले टाइम पे एक बार फिर हम आते हैं। यहाँ पे देखिए ईयर है, ये मंथ है। मंथ को भी हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? हम जब टाइम लेते हैं तो हम ईयर में लेते हैं। यानी 3 को एज इट इज़, ईयर है एज इट इज़ कर देंगे, प्लस है प्लस लगा देंगे हम। मंथ है ना, मंथ को अगर आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या कर देंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे? 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो 8 मंथ है, 8 को अगर ईयर में जाना तो 12 से डिवाइड कर दिया। अब इसको 4 से डिविजल करते हैं। 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12 हो गया। अब टाइम हम क्या लिखेंगे? 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 में 2 ऐड कर देंगे 11, यानी 11/3 ईयर हो जाएगा। अब टाइम हम हमेशा 11/3 लेंगे। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में पूछा गया अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यही तो फॉर्मूला होता है अमाउंट का। तो प्रिंसिपल तो हमें गिवन है पर हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं गिवन है। क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट नहीं गिवन है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हम निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 6,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई रेट कितना गिवन है? 12% आपको रेट गिवन है और टाइम गिवन है 11/3। तो 11 को न्यूमरेटर में रखेंगे और 3 को रख देंगे डिनोमिनेटर में। इस तरह 11/3 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 100 है तो हमने क्या किया? यहाँ पे 100 कर दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 6 4 ज़ा 24 मल्टीप्लाई 11 हो गया। अब हम क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट 24 मल्टीप्लाई 11 करेंगे। 24 की मल्टीप्लाई 11 करेंगे। 1 टाइम 1 टाइम 4 6 2। यहाँ पे लिखेंगे 264। अब लास्ट में यहाँ पे एक ज़ीरो बचा हुआ था तो ये यहाँ पे लास्ट में हमने एक ज़ीरो लगा दिया। 2,640 रुपीज़ क्या आ जाएगा? आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब आपको निकालना क्या था? अमाउंट निकालना था। तो अमाउंट निकाल लीजिए फिर। इस इक्वल टू प्रिंसिपल आपका कितना गिवन है? 6,000 रुपीज़ प्लस सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 2640। 6 + 2 8, 8,640 रुपीज़ आपका क्या गिवन है? अमाउंट। यानी अमाउंट 8,640 रुपीज़ शांता पे करेगी किसको? बैंक को। तो एक लाइन लास्ट में हम लिखेंगे, शांता हैज़ टू पे रुपीज़ 8,640 रुपीज़। 8,640 किसको पे करेगी? बैंक को। टू क्लियर हर डेट। डेट मतलब क्या होता है? कर्ज होता है। जो उन्होंने बैंक से कर्ज लिया है यानी लोन लिया है उसको इतने रुपीज़ में ये पे करेंगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।